सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको एक नया टॉपिक उसके बाद पढ़ाने आ रहे हैं। इससे पहले संगीत के आपके रूप बताए थे, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके हो गए जो राग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, राग का संबंध जो कि रिटर्न में भी पूछा जाता है और उसमें है जो प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। राग क्या होता है? ठीक, राग में कम से कम 5 और 5 से अधिक 7 स्वरों की सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगने लगे वो राग कहलाती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब देखिए, आजकल राग गायन के प्रचार में भी है। अभिनव राग मंजरी में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषितः रंजको जन चिंतानाम सह राग कथितो बुधे। ठीक, अर्थात स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्यों का मनोरंजन करे वो राग कहलाता है। स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो आवाज़ मनुष्यों का मनोरंजन करे, मतलब अट्रैक्ट करे, वो हमारा क्या कहलाता है? राग। अब देखिए, राग के लक्षण क्या होते हैं। ये कोटेशन में बच्चों पूछने को आ जाता है कि कहाँ से है जो लिया गया है। ठीक है, तो ये कोटेशन कहाँ से आपका लिया गया है? अभिनव राग मंजरी से। ठीक है, फिर अब देखिए राग के लक्षण, मतलब राग के लक्षण से कैसे पता चलेगा कि ये राग ही है, तो इसके लिए लक्षणों को देखना बहुत ज़रूरी है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है। प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने गए हैं, जिनका नाम है ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, षाड़त, औड़त, अल्पत, बहुत, मंद्र और तार। ठीक, इससे क्वेश्चन बच्चों क्या बनता है, जैसे 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, इनमें से बताइए कि कौन से राग के लक्षण में प्राचीन काल में है जो इसको इन लक्षणों में आते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, षाड़त, औड़त, अल्पत, बहुत और मंद्र और तार। इनमें से कुछ लक्षण आज भी परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक समय में राग में निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं। नंबर 1, ऊपर बताया गया है कि वह रचना जो कानों को अच्छी लगती है वो है जो क्या कहलाती है? राग कहलाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि राग का प्रथम लक्षण या विशेषता है कि प्रत्येक राग में रंजकता अवश्य होनी चाहिए। रंजकता मतलब जो सुनने में अच्छी लगे। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं रंजकता अवश्य होनी चाहिए। फिर नंबर 2 है, राग में कम से कम 5 और 5 से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। ठीक, जैसा कि भी हमने बताया, 5 स्वरों से कम का है जो राग कभी भी नहीं होता है। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। जैसे राग भूपाली को कल्याण थाट से और बागेश्वरी को काफ़ी थाट से माना गया है। ठीक, इसमें ये भी देखिए बात आपकी सही कही गई है कि कोई राग ऐसा है ही नहीं जो बिना थाट के है जो उत्पन्न माना गया हो। ठीक, अब देखिए, किसी भी राग में षडज अर्थात सा कभी भी वर्जित नहीं होता। षडज मतलब सा, कोई आज तक आपने ऐसा राग नहीं देखा होगा जिसमें कि है जो सा वर्जित हो। वर्जित मतलब ना लिया गया हो, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। फिर देखिए, प्रत्येक राग में माँ और पा में कम से कम एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। मतलब ऐसा कोई राग नहीं होगा जिसमें माँ या पा दोनों का ही प्रयोग नहीं किया गया हो या किसी एक का प्रयोग ना किया गया हो। दोनों स्वर एक साथ वर्जित कभी नहीं होते। अगर किसी राग में पा के साथ शुद्ध माँ भी वर्जित है तो उसे तीव्र माँ अवश्य लगेगा। अगर मान लीजिए दोनों वर्जित भी हैं तो भी उसमें है जो माँ है जो तीव्र ज़रूर लगेगा। भूपाली राग में माँ वर्जित है तो मालकोश में पा, किंतु कोई राग ऐसा नहीं है जिसमें माँ और पा दोनों एक साथ वर्ज्य होते हैं। प्रत्येक राग में आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, पकड़, समय आदि आवश्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक राग में देखो आरोह अवरोह भी दिया होता है, वादी संवादी भी दिया होता है, पकड़ भी दिया होता है, समय भी दिया होता है, ये सब कंपलसरी होता है। फिर राग में किसी स्वर का दोनों रूप का एक दूसरे के साथ कभी बाद नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब राग में किसी स्वर का दोनों रूप एक साथ एक दूसरे के बाद नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरणतः कोमल रे और शुद्ध रे, फिर कोमल गा और शुद्ध गा। इस तरह से देखिए, अगर कोमल ले लगा होगा तो शुद्ध रे साथ में तुरंत नहीं लगा होगा, कोमल गा होगा तो शुद्ध गा एक साथ नहीं लगा होगा। इसलिए ये बात इसलिए कह रहा है स्टेटमेंट। और इसमें
यह अवश्य ही संभव है कि आरोह में शुद्ध प्रयोग किया जाए और अवरोह में कोमल। ये हो सकता है कि आरोह में शुद्ध प्रयोग किया जाए और अवरोह में शुद्ध कोमल रे। जैसे खमाज राग के आरोह में शुद्ध नी तथा अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। आज बच्चों राग के बारे में बस इतना ही बताएंगे, और राग आज हमने आपको राग बताया, राग के लक्षण बताए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको है जो और भी है जो हम आपको टॉपिक नए नए आपको लाते रहेंगे, जो आपके लिए एक्सप्लेन करते रहेंगे। थैंक यू।